कहा कि मैं खुश हूं कि जो मुझे चाहिए था टॉस का ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, पर जो मुझे चाहिए था पहली रेड करना वो मुझे मिलता हुआ। जी हां, पहले रेड के लिए तैयार अकमल शहजाद डोगर। उनके सामने 4 स्टॉपर्स बाएं से दाएं। एक तरफ सतनाम बिल्ला हैं, दूसरी ओर बिल्कुल बाहर की तरफ अमृतपाल शेरू जो पिछले मैच में बढ़िया फॉर्म में थे। इस बार एक टच करने का प्रयास था लेकिन उससे पहले ही फुर्ती के साथ निकल आए एक पहला पॉइंट लेके जाते हुए कप्तान आज के लाहौर लायंस के अकमल शहजाद डोगर। बिल्कुल कमाल का स्टार्ट उनके लिए, उनकी टीम के लिए। और देखिए डोगर आगे से लीड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शुरू से वो दबाव बना के रखे वैंकूवर लायंस के ऊपर। पर वैंकूवर लायंस की मुझे लगता है जो रेडिंग लाइन है उसमें भी काफी ताकत नजर आ रही है। दबायन एक उनके कप्तान परिपक्व खिलाड़ी है सुखबीर सुच्चप, अच्छी फॉर्म में है। बलवान के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। फिलहाल गगनदीप आते हुए। जी हाँ, गगनदीप का भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में और वो कोशिश करेंगे कि ये पहला पॉइंट जरूर हथिया के जाएं वैंकूवर लायंस के लिए। 117 कुल मिला के टूर्नामेंट रेट स्टार्टेड और उनमें से कन्वर्जन 105 में यानी 90% के आसपास। और यहाँ पे भी पहला पॉइंट उन्हें ही मिला है। बहुत ही कमाल का यहाँ पे स्टार्ट गगनदीप द्वारा, जैसे आपने कहा कंसिस्टेंट रहे हैं, 100 से अधिक सफल रेटें डाली है इस टूर्नामेंट में। ये दर्शाता है कि कितना बड़ा हुनर, कितनी बड़ी कला उनके पास है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे तालमेल में थोड़ी कमी नजर आई क्योंकि डबल टच हुआ। अब जो स्टॉपिंग लाइन है कहीं ना कहीं उसको उभर के आना होगा लाहौर लायंस के लिए। फिलहाल बिल्कुल बराबरी पे स्कोर। पिछले मैच में हमने देखा था मस्त मौला को, अब देखिए हरफन मौला को, क्योंकि बिल्कुल सामने मोहम्मद रमजान यानी जानी सनियाड़ा ऑलराउंडर पॉइंट लेके गए हैं कि नहीं। जी हाँ, पहला पॉइंट उन्हें ही मिला है। पहले से एक फुट फॉल्ट हो चुका था और हालांकि उसके बाद शेरू ने उन्हें धकेल भी दिया लेकिन पॉइंट फिर भी रेडर को ही मिलता हुआ। यहाँ तो हमारी जो साथी कमेंटेटर है अंजुम चोपड़ा, उनकी फोटोग्राफ नजर आ रही है। और जी हाँ, ये देखिए मुस्कुराती हुई बिल्कुल बीच में स्थापित है अंजुम चोपड़ा। 3 लेजेंड्स इन 1 फ्रेम, क्योंकि अंजुम चोपड़ा के साथ साथ वहां पे सुखबीर और एक तरफ बिट्टू दुगाल यानी 2 बेहतरीन कबड्डी के खिलाड़ी और उनके बीच में हमारी बहुत बेहतरीन कमेंटेटर और दोस्त भी। जी हाँ बिल्कुल, सुखबीर यहाँ पे जद्दोजहद करते हुए ये रेड के लिए आए हैं, यहाँ पे मुश्किल में नजर आते हुए। और मुझे लगता है ये लाहौर लायंस को पहली स्टॉपिंग के कारण अंक मिलेगा। और ये देखिए जो उनके कोच है मिस्टर भट्ट, मैनेजर मिस्टर वकास, कितने खुश नजर आते हुए। बढ़िया स्टॉपिंग। सुखबीर को रोकना इतना आसान नहीं क्योंकि ये भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत इनके पास अनुभव है। पर यहाँ पे जो झापा का प्रयोग किया, पकड़ में लिया अजगर जैसी पकड़, और यहाँ से निकलना बहुत ही कठिन है। वैंकूवर लायंस के जितने भी प्रशंसक हैं उन्हें याद रहेगा कि कल के मैच में यो टाइगर्स के खिलाफ सुखबीर बहुत जल्द एक बार स्टॉप कर लिए गए थे लेकिन उसके बाद 15 अंकों से जीत हुई थी लायंस की यानी वैंकूवर लायंस की। तो यहाँ पे लाहौर लायंस क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? यहाँ पे हालांकि अकमल शहजाद डोगर अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए कल वे मैन ऑफ द मैच भी थे और बहुत बढ़िया फॉर्म से पूरी तरह से दिखाई दिए हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं और एक मजेदार चीज आपको बताऊं कि उनका जो मूलतः वो हिंदुस्तान से ही है क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं वो अमृतसर के आसपास तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये तो फिर मुझे लगता है कि जब वो भारत आते हैं यहाँ इस धरती पे आते हैं तो निश्चित तौर पर उनको काफी अच्छा लगता होगा। यहाँ पे बलवान अपने नाम के अनुरूप बहुत जल्दी अपने पाले में आते हुए बहुत तेजी से फुर्ती से। अब इनमें और डोगर में एक समानता है कि जिस प्रकार ये दौड़ते हैं, दोनों बहुत बढ़िया एथलीट है। और देखिए किस प्रकार ये अपने आप को छुड़ाया, अपने एंकल को छुड़ाया और उसके बाद किस रफ्तार से पाले की तरफ दौड़े, बहुत ही जबरदस्त। और ये ज्यादा खुश नहीं, बन्ना दालीवाल उन्हें बोला जाता है और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, रेडर हैं और साथ साथ जैसे कि कई सारे खिलाड़ी यहाँ पे हैं, किसान भी हैं और किसान की वजह से बहुत परिश्रमी भी हैं। यहाँ पे परिश्रम की थी जरूर अमृतपाल शेरू ने, लेकिन जानी सनियाड़ा जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में अगले हिस्से में या पिछले हिस्से में हमें दिखाई दिए हैं कि ऑलराउंड खिलाड़ी हैं, रेड्स भी करते हैं। और पहली बार हमें उसी मैच में दिखाई दिया था जहाँ पे जलंधर में इसी टीम के खिलाफ, वैंकूवर लायंस के खिलाफ टीम थोड़ी सी ट्रबल में थी, इसी वजह से जो टॉप स्टॉपर्स थे वो रोके गए थे, इसी वजह से उन्हें रोका गया था या उतारा गया था बतौर रेडर और अपना काम करके गए थे। 2 स्टॉप्स लगातार या 2 रेड्स लगातार कंप्लीट करके यहाँ पे रेड कंप्लीट करते हुए कुलजीत सिंह, यूएस नेशनल टीम के खिलाड़ी कुलजीता मक्सिया।
ये और बहुत बढ़िया तरीके से दाहिने फ्लैंक से गए थे, अब भापा वहां पे परखा और बहुत तेज गति से वापस आते हुए कुल मिला के अब एक बढ़त जरूर है लाहौर लायंस के पास, पर अभी तक रीडिंग अच्छी रही है वैंकूवर लायंस द्वारा, खासकर जिस प्रकार अभी तक बलवान और कुलजीत ने कार्य किया है। मोहम्मद खान कल के मैच में बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, लेकिन आज नया दिन नया गेम और देखना पड़ेगा क्या नया गेम प्लान लेके आते हैं। रोकने की अच्छी कोशिश, लेकिन शेरू के शिकंजे से बच के निकले, यानी 3 अंकों का फासला फिर से होगा दोनों टीम्स के बीच। जी हाँ, देखिए आगाज अभी तक अच्छा हुआ है लाहौर लायंस का, पर यही बात है, बड़ी बात है कि अब कब तक इसको बरकरार रख पाते हैं। उनमें क्षमता है, उनके पास कुछ बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। सुच्चा सिंह यहाँ पे पहली रेड करने के लिए आए हैं। याद रखिए कि कम से कम 5 रेडर्स को पहले क्वार्टर में 2 रेड करनी अनिवार्य है रूल्स के मुताबिक। सुच्चा सिंह उन्होंने 150 के ऊपर अटेम्प्ट किए हैं और अब 127 उनके रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं और बड़े ही खुश होते हुए वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में और इसका पूरा श्रेय जाता है पूरी वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की टीम, लेकिन खासकर सुखबीर सिंह बादल जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब होने के साथ साथ चेयरमैन भी है और उनके साथ कमिश्नर के तौर पे इस लीग की स्थापना करने वाले सरदार परगट सिंह का भी। स्पॉन्सर्स ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, वेव, सोनालिका ट्रैक्टर्स। आपको ये भी याद दिला दें कि आप सोशल नेटवर्किंग पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर @WKL ट्वीट्स और साथ साथ यूट्यूब पे भी हम हैं, youtube.com/World Kabaddi League 14। तो हर सिरे से हमने आपको घेर लिया है पूरी तरह से। या बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपकी जो फॉलोइंग है वो भी बढ़ रही है, उसके लिए हम हमेशा शुक्रिया आपका कहना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने प्यार दिया है। और ये देखिए जो आज टर्नआउट देखने को मिला है, न केवल इस मैच में, इससे पूर्व जो मुकाबला था बहुत ही बढ़िया तादाद में दर्शक यहाँ पे आए हैं। गगनदीप एक बार फिर इससे पूर्व भी अच्छा कार्य ने किया था, एक सफल रेड करके गए थे। यहाँ पे जद्दोजहद, यहाँ पे निकलने का प्रयास पीछा करते हुए, पर गगनदीप कहाँ रुकने वाले हैं। जी हाँ, 2 हफ्ते पहले तक चोटिल भी थे, लेकिन उनके मौजूदगी में वैंकूवर लायंस चाहेगी कि इस ट्रॉफी के करीब और पहुंचे। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जो चैंपियन होगा उसे मिलेगी ये ट्रॉफी। 30 नवंबर को फिलहाल शेड्यूल्ड है लाहौर में फाइनल और लाहौर लायंस जरूर चाहेगी कि मेजबानी अच्छी करे, लेकिन ट्रॉफी पे अपने ही हाथ जमा सके। यहाँ पे हाथ जरूर जमाया है मोहम्मद रमजान ने, एक और टच पॉइंट उनके लिए और यही है बेहतरीन उनका जो परफॉर्मेंस रहा है। ये सारे पंजाब के कबड्डी की शान गोपी, गुरलाल और सुल्तान। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया नाम भी चुने हैं, काफ़ी समर्थक है काफ़ी खिलाड़ियों के। सुखबीर भी निश्चित तौर पे एक बड़ा नाम है, कप्तान है वैंकूवर लायंस के। देखिए किस प्रकार भागते हुए पहली रेड सफलता से नहीं हासिल कर पाए थे। यहाँ पे फिर से क्या पकड़े जाएंगे, निकलने का प्रयास किया सुखबीर ने और अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए धीरे धीरे बैक स्टेपिंग करते हुए अपने पाले में आए और खुशी का इजहार करते हुए। जी हाँ, ये पॉइंट जिस तरीके से मुकम्मल किया था ऐसा लग रहा था कि चिढ़ा रहे हैं स्टॉपर को, लेकिन ऐसे मौके ज़्यादा नहीं मिलते इस खेल में, क्योंकि वक्त आपके पास सबसे बड़ा शायद आपका दुश्मन है। आपके सामने स्टॉपर तो रहता ही है, लेकिन साथ साथ 30 सेकंड का वक्त ही मिलता है आपको। यहाँ पे 30 सेकंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रहमान इश्तियाक वापस पहुँच ही जाएंगे। हालांकि अच्छा प्रयास किया था अमृतपाल शेरू ने उन्हें रोकने का। देखिए दोनों लायंस के बीच में मुकाबला है, एक तरफ वैंकूवर लायंस, एक तरफ लाहौर लायंस। दोनों टीमों में इससे पूर्व जो मुकाबला हुआ था मुझे याद है मात्र 1 अंक का फासला था जो मुकाबला लाहौर लायंस ने जीता था। अंत में चिश्ती की वो रेड थी और वही जानते हैं उनके कप्तान भी कहना कि वैंकूवर लायंस के सुखबीर की आज एक बार फिर उसी प्रकार की टक्कर रह सकती है। यहाँ पे बलवान क्या गिरफ्त में आ चुके हैं, यहाँ पे धकेलते हुए बाहर, और मुझे लगता है यहाँ पे मुश्किलें हैं। यहाँ पे एक और स्टॉपिंग का अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया मोहम्मद असलम डोगर जो कि कजन है डोगर के, जो कि कप्तान है, जो कि रेड डालने के से पूर्व आए थे। यहाँ पे बढ़िया स्टॉपिंग करते हुए, और देखिए रोका भी किसको है, बलवान सिंह अपने नाम के अनुसार बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, सिर्फ 22 साल के हैं। और वहीं मोहम्मद असलम डोगर 25 वर्षीय, और दोनों की लगभग गठन एक समान है। सिर्फ 7 किलो ज्यादा वजनदार हैं असलम, वो 85 किलो के। यहाँ पे दूसरी ओर शिकंजा कसते हुए शेरू, लेकिन बच के निकले। यानी दोनों डोगर बंधुओं के लिए 2-2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट पॉइंट जीतने के।
जी हाँ, दोनों डोगर बंधु जैसे आपने नाम लिया कि अपनी छाप इस मुकाबले में छोड़ रहे हैं। देखिए मिस्टर भट्ट जो कि कोच है, मैनेजर मिस्टर वकास किस प्रकार बाहर से आदेश देते हुए एक हाई वोल्टेज मुकाबला है। दोनों टीमों के पास कुछ बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, रीडिंग लाइन हो या फिर स्टॉपिंग लाइन, और यहाँ पे मिलेगा डबल टच के कारण यहाँ पे अंक मिलेगा कुलजीत को। इससे पहले भी जब रेड करने के लिए आए थे सफलता उनके हाथ लगी थी। ये देखिए जो टर्न आउट है बहुत ही जबरदस्त, रंग एक्साइटमेंट हर्ष और उल्लास नजर आता हुआ इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। कहीं ना कहीं सुखबीर का जो निर्णय था सबसे पहले स्टॉप करने का, अब तक के स्कोर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बैकफायर किया है, क्योंकि अभी भी 4 अंकों से पीछे हैं। और यहाँ पे अगर मोहम्मद रमजान यानी जानी सनियाड़ा एक और पॉइंट लेके जाएं तो 5 अंकों का फासला बनेगा। और शायद अगर पहले रेड करना शुरू करते तो दबाव डाल सकती थी लाहौर लायंस की टीम पे, लेकिन कुछ कभी कभी मनोवैज्ञानिक आप ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करते हैं, दूसरी टीम को थोड़ा सा अपसेट करने की कोशिश करते हैं, शायद उसी का प्रयास था। जहां आपने मोहम्मद रमजान का नाम लिया, अभी तक अच्छा कार्य नहीं किया है। 4 Ps रिक्वायर्ड फॉर कबड्डी, पावर, प्रैक्टिस, प्लानिंग, और सबसे अंत में पंजाबी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आयरो शेवेज और मीक सियाटल क्या कहेंगे इसके बारे में, पंजाबी के बारे में? वीरेंद्र क्या कहेंगे रवि कुमार क्या कहेंगे, क्योंकि वो हरियाणा से है, जरूर पंजाब के बिल्कुल बगल में ही है, लेकिन जी हाँ, पंजाब में जो जुनून है, जो उल्लास है, जो एक्साइटमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है हर एक मुकाम पे, वो बहुत बहुत सराहनीय है। अगले रेड के लिए फिर से रहमान इश्तियाक, बड़े शरीर के खिलाड़ी हैं, बल्कि इस बार रेड करने के लिए आए थे अली तनवीर और उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन अली तनवीर आसानी से ये पॉइंट लेके जाएंगे। फिर से 5 अंकों का फासला होगा दोनों टीम के बीच। यहाँ अली तनवीर काफी बलवान नजर आते हैं, काफी ताकत नजर आती है, और वहीं पे अपने बल का प्रयोग किया, बहुत जल्दी अपने पाले की तरफ आए और 5 अंकों की अभी बढ़त मिल चुकी है लाहौर लायंस को। आगाज उनके लिए काफी बढ़िया हुआ है। लगभग 7 मिनट का खेल अभी हुआ है इस पहले क्वार्टर में, 3 मिनट का शेष। गगनदीप एक बार फिर भामते हुए, देखिए बहुत ही परिपक्व रेडर है, यहाँ पे टच किया है दौड़ते हुए, और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा वैंकूवर लायंस को। कोई भी चूक नहीं की वहां पे गगनदीप ने। जुबैर थे सामने, और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि स्टॉप लाइन में एक बहुत अच्छे तालमेल की जरूरत है, यानी मोहसिन बाला की बिल्कुल आंखें निगाहें टिकी थी कि एक्शन किस तरफ होने वाला है, किस खिलाड़ी को चुनौती पेश करेंगे, और ऐसा ही किया सबसे पहले जुबैर के साथ चुनौती पेश करते हुए, और फिर पॉइंट भी जीते। यहाँ पे अकमल डोगर, और बहुत ही शुरुआती लम्हे हैं, यानी वो अपना जंप नहीं दिखाएंगे जो सेलिब्रेशन में है, लेकिन जरूर उंगली से इशारा करते हुए कि ये पॉइंट उसी पाले की ओर है। या वो इनका एक ट्रेडमार्क जंप है और उसके लिए वो जाने जाते हैं। मुझे लगता है शायद एक ये भी कारण है कि अपनी एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं, जानते हैं आज काफी मुशक्कत, काफी मेहनत उनको करनी पड़ेगी। सुखबीर यहाँ पे जद्दोजहद करते हुए, ये बहुत ही जबरदस्त एक संघर्ष नजर आएगा, क्योंकि सुखबीर प्रयास करते हुए लगभग 15 सेकंड निकल चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ी मुश्किल में नजर आते हुए एक बार फिर वैंकूवर लायंस के कप्तान। ये एक दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप होगा मोहम्मद असलम डोगर के लिए इस मैच में। बेहतरीन अपनी छाप छोड़ते हुए मोहम्मद असलम डोगर, एक और सक्सेसफुल स्टॉप, और फिर से सुखबीर को रोकते हुए। ये दूसरी उनकी स्टॉपिंग है। हम बात कर रहे थे कि उनके जो कजन भाई हैं बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अकमल शहजाद डोगर जो कप्तान भी है, रेड लाइन में बहुत एक परिपक्व खिलाड़ी है, उन्होंने अपना कार्य किया है। यहाँ पे स्टॉपिंग बढ़िया नजर आती हुई, कुल मिला के एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस अभी तक लाहौर लायंस द्वारा। लेकिन यहाँ पे चापा लगा चुके हैं, कैंची भी लगा चुके हैं, बहुत अच्छा शिकंजा कसा है जरूर सतनाम बिल्ला ने, और एक स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ वैंकूवर लायंस के पक्ष में, यानी उनके स्टॉप लाइन के लिए पहला अंक। और जो उसके रिसीविंग एंड में थे वो खुद एक स्टॉपर है, यानी दर्द जानते हैं मोहम्मद रमजान। बिल्कुल, और ये देखिए पूरी तरह से जाल में लिया, कैंची का बहुत बढ़िया प्रयोग किया। देखिए किस प्रकार वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगाया, जैसे कहते हैं आकाश पताल एक कर दिया। इतनी मेहनत की सतनाम ने, कोई भी चूक नहीं की, और ये पहली स्टॉपिंग आती हुई, सफल स्टॉपिंग वैंकूवर लायंस के लिए। बलवान, पिछली बार असलम ने उन्हें रोका था, क्या यहाँ पे इस पॉइंट को कन्वर्ट कर पाएंगे? लगभग 1.5 मिनट का वक्त बचा है इस मैच में या इस क्वार्टर में, और बहुत जरूरी है कि अपने सारे रेड्स कन्वर्ट करें। यहाँ पे बलवान अपने
खूबसूरत स्पीड की वजह से बड़ी आसानी से पॉइंट जीतते हुए। ये इनकी ताकत है और इन्होंने प्रमाण लगातार दिए कि कितने बड़े ये रेडर हैं, क्योंकि जिस फुर्ती से दौड़ते हैं बाले की तरफ, बहुत ही जबरदस्त। पर फिर एक सफल रेड बलवान द्वारा। मोहम्मद खान कल बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा था रेड लाइन में लाहौर लायंस के लिए। आज भी इनके ऊपर दबाव रहेगा, साथ देना होगा डोगर का, और यहाँ पे सफलता हासिल करते हुए यहाँ एक पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक बैटल चलता रहता है। सतनाम और बलवान के फैंस, वहां पे युवा फैंस, जिस तरीके से रेडर आता है आप देखेंगे फिर से रेडर और स्टॉपर के बीच में एक कैट एंड माउस गेम या चेस का गेम। हमेशा सबसे पहले सोचना पड़ता है कि सबसे पहला मूव कौन करेगा। यहाँ पे पहला मूव जरूर कर चुके हैं जुबैर और उनके सामने कुलजीता मलसिया। एक बेहतरीन मुकाबला, लेकिन कुलजीता ये पॉइंट लेके जाएंगे, बड़े ही खुश। जुबैर ज्यादा खुश नहीं, लेकिन आखिरकार पॉइंट दिया गया है और अंपायर्स ने बहुत जल्द ही यहाँ पे कहा कि आप अगले पॉइंट के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल, आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे दूसरी रेड भी शुरू करनी बहुत ही अहम रहती है, जितनी जल्द से जल्द हो। जुबैर ने हालांकि प्रयास अच्छा किया था, पर अभी तक 2 बार प्रयास कर चुके हैं और एक भी सफलता उनके हाथ लगी नहीं। ये मैच की आयु 10वें मिनट तक पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पे अगर एक सक्सेसफुल स्टॉप हो जाए तो वैंकूवर लायंस के लिए बेहतरीन वापसी होगी। लेकिन फिर भी अकमल शहजाद डोगर को पकड़ना उतना आसान नहीं होता। हालांकि जिस तरीके से वापस लौटे हैं, थोड़े से दर्द में नजर आ रहे हैं। उनके एंकल पे शायद प्रहार किया था सतनाम ने, और वैसे भी बहुत हैवीली स्ट्रैप्ड है वो। बिल्कुल, सभी रेडर्स का अपना ही अंदाज रहता है, जिसको कहते हैं अंदाज अपना अपना, और उसी अंदाज से एक रेड करने के लिए आते हैं। थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिकवर करेंगे डोगर, क्योंकि एक अहम खिलाड़ी हैं। आज कप्तानी भी कर रहे हैं। यहाँ पे सुच्चा अपने अंदाज में रेड करने के लिए आए हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से, और काफी खुश भी, और क्यों नहीं। प्रयास बहुत अच्छा था मोहम्मद असलम डोगर का, लेकिन जिस तरीके से सूचा निकले, एक चेहरे पे मुस्कान भी थी और ऐसा लग रहा था कि टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। टाटा बाय बाय पे लगता है जो तमाम बच्चे भी है वो भी काफी खुश थे, और वो भी दूर से शायद टाटा बाय बाय कर रहे थे। रमजान एकमात्र रेडर जिन्हें रोका गया है, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। हालांकि प्रयास अच्छा था और फिर उसके बाद एक अपॉलॉजी भी देते हुए, क्योंकि सर पे प्रहार किया था बिट्टू दुगाल ने। लगभग 18 सेकंड शेष है अब इस क्वार्टर में, पर यहाँ लाहौर लायंस अभी तक बढ़िया कार्य उन्होंने किया है। 5 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त मिल चुकी है। डोगर अब अगर आप देखें उनको ट्रीटमेंट मिलती हुई, और ये उम्मीद करेंगे लाहौर लायंस की टीम की अगले क्वार्टर तक वो फिट हो जाए। पहले क्वार्टर का आखिरी रेड हो सकता है। गगनदीप सबरावा, उनके सामने मुश्किल पेश करते हुए नईम सिंधु बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हो चुके हैं। गगनदीप फिर भी पहुंच ही जाएंगे, और इसी वजह से 4 अंकों का फासला रहेगा पहले क्वार्टर की समाप्ति पे। अजय, बहुत ही संघर्षपूर्ण ये मुकाबला देखने को मिला है, जहां पे अब असलम ने 2 स्टॉपिंग किया लाहौर लायंस के लिए, वहां पे सतनाम ने 1 स्टॉपिंग किया वैंकूवर लायंस के लिए। ये देखे किस प्रकार ये आखिरी अंक मिला गगनदीप को, बहुत ही बढ़िया संघर्ष करने के बाद अपने पाले में आते हुए बहुत ही